तो उग्रसेन को राज गद्दी पर बैठाते हैं मेरे गोविंद, और अपने माता पिता को रिहा करके अपने साथ लाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब तो कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, क्योंकि अभी तो छोटी ही उम्र है मेरे गोविंद की, मात्र 12 वर्ष के हैं अभी। तो एक दिन ग्वाल बालक के साथ गैया चरा रहे हैं, तो थोड़ी दूर देखते हैं तो एक ब्राह्मणों के कुछ आश्रम दिखाई देते हैं मेरे गोविंद को। भूख का एहसास होता है, सो अपने साथियों ग्वाल बाल को कहते हैं कि सखत जाओ, शायद वो ब्राह्मणों का आश्रम है, तो कुछ ना कुछ प्रसादी तो अवश्य बनी होगी। जब हम भी यज्ञ करेंगे तो प्रसादी बनाएंगे ना, भंडारा है अपने भी यहाँ पे, तो ऐसे ही प्रसादी अवश्य बनती है। तो ग्वाल बाल ब्राह्मणों के आश्रम में जाते हैं, वहां पर जाकर ब्राह्मणों से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यहीं पास में नंद के लाला गोपाल और दाऊ जी हैं, उन्होंने आज्ञा दी है कि आप हमारे लिए कुछ प्रसादी दे दे और हमारी भूख तृप्त हो जाए। तो बुरा मत मानना, ब्राह्मण ज्ञानी बड़े होते हैं और वही ज्ञान उनका कई बार पतन का कारण बन जाता है। बोला नहीं, हम तो अपने मंत्र और यज्ञ पूर्ण करेंगे, उसके बाद कुछ प्रसादी देंगे, इससे पहले हम नहीं देंगे। बोला अभी तो हमने अपने मंत्र उच्चारण नहीं किए हैं, फला नहीं किए हैं। तो इस प्रकार की वो बातें करने लगे। कई बार हम भी अपने यजमान के घर पर यज्ञ हवन आदि कराने जाते हैं, तो कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे भी, एक बाल रूप गोविंद भी नाच रहे थे। किसी ने कहा नहीं उसको, ये मेरे गोविंद की माया थी जो वो नाच रहा था। ये बाल रूप गोविंद का साक्षात स्वरूप है। अभी जाते हैं तो वहां पर जब पूजा करते हैं तो फल होते हैं, तो कुछ बच्चे जिद करने लग जाते हैं। करते कि नहीं, कई बार देखा होगा आपने। अब पूजा हुई कि ना हुई, हम कभी बच्चों को मना नहीं करते, फल लिया बच्चों को हम दे देते हैं, क्योंकि पता है कि गोविंद की इच्छा है। परंतु ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान का, अभिमान का परिचय देते हुए मना कर दिया, और वे बाल सखा वापिस आ जाते हैं और कन्हैया से कहने लगे कि कान्हा, उन्होंने तो मना कर दिया कि अभी उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है। तो बोले कोई बात नहीं, एक बार की असफलता से इंसान को नाराज नहीं होना चाहिए। सफलता यदि पानी है तो निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। तो गोविंद कहते हैं कि जाओ, अब के बार ब्राह्मणों के पास नहीं, वहां पर ब्राह्मणियां भी निवास करती हैं, सो आप माताओं के पास जाना और उनसे प्रसादी मांगना। अब तो ग्वाल बाल फिर गए और माताओं से जाकर कहा कि माता, नंद के लाला कन्हैया और बड़े भाई दाऊ जी वहां पर बैठे हैं, उन्होंने प्रसादी मंगाई है। यदि आप हमें कुछ प्रसादी दे दें तो हमारी भूख तृप्त हो जाए और आपकी बड़ी कृपा हो। तो माताओं के हृदय में तो साक्षात गोविंद निवास करते हैं। माताओं ने जल्दी से जल्दी थाल सजाए प्रसादी के और बोले, बच्चे अभी तो तुम छोटे हो, चलो हम तुम्हारे साथ चलती हैं, कहीं तुम प्रसादी गिरा ना दो।
ब्राह्मणियां जब जाने लगी तो उन ब्राह्मणों ने रोका कि कहां जा रही हो? बोले हम भूखे बच्चे हैं, उनको प्रसाद देने जा रहे हैं। इस वन में भला क्या खाएंगे वो बेचारे? बोला नहीं, अभी हमारा यज्ञ आदि संपूर्ण नहीं हुआ है, आप नहीं जा सकती। परंतु वो कहां मानने वाली थी, उनको तो धुन लगी मेरे गोविंद की, और उनकी बातों को अनसुना करके चल पड़ी मेरे गोविंद के रास्ते पर। ग्वाल बाल आगे आगे, माताएं पीछे पीछे। इसलिए ही माता को सर्वशक्तिमान कहा गया है। कहते कि हिंदुस्तान के लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, परंतु आज के लोग माताएं दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। आज इंसान तो दिमाग लगाने लग गए और इसीलिए मार खाने लग गए। सच्चे हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, वो दिल से सोचते हैं। दिल में जिसके प्रेम आ गया उसके प्रति वो कुछ भी कर जाए, चाहे सांसारिक कितने ही रिश्ते नाते क्यों ना टूट जाए। अब तो कन्हैया के दाऊ जी के पास जाकर वो माताएं बैठ जाती हैं और बड़े प्रेम से अपने हाथों से प्रसादी देती हैं। प्रसादी खिलाकर तो मेरे गोविंद बोले कि माताओं, अब प्रेम से वहां से उठे ना उठे बेचारी। और दूसरी बात ये हो गई कि ब्राह्मण देवों ने मना किया था, अब आश्रम में कैसे जाएं? स्त्रियों के लिए धर्म संकट होता है। पति की आज्ञा का पालन ना करे तो दुविधा, और पालन करे तो दुविधा। अब सोचने लगी कि यदि अब हम आश्रम में गई तो पता नहीं कि हमारे पति हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। बोले गोविंद, अब हमें आश्रम में नहीं जाना। बोले क्या बात हुई माताओं, क्यों नहीं जाओगे? बोले गोविंद, अगर अब हम आश्रम में गई ना तो शायद हमारे पति हमें रखे ना, बाहर निकाले दे, क्या पता, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हमने किया है। तो मेरे गोविंद बोले माताओं आप चिंता ना करो, जो हृदय में आपके प्रेम जगह है ना वही उनको सद्बुद्धि देगा और अपने कृत्य के ऊपर वो ब्राह्मण पछताएंगे। आप बेफिक्र होकर जाएं। अब तो माताओं के दिल का भय निकल गया। अपने गोविंद की मूर्ति अपने नैनों में बसाकर आश्रम की ओर चल पड़ी तो क्या देखती है कि सारे ब्राह्मण कतार में खड़े उनकी राह निहार रहे थे। बोले कि आप तो हमसे भी ज्यादा बड़ी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो गोविंद की सेवा करके आई, और हम अभिमानवश ऐसे पुण्य कार्य से वंचित रह गए। बार बार वो पश्चाताप की आग में वो ब्राह्मण लोग जलने लगे। सज्जनों, प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है गोविंद की। अक्षर ज्ञान आपको क्या है ये आधार नहीं, प्रेम कितना है गोविंद से। मेरे गोविंद के पास केवल प्रेम का पैमाना है, ज्ञान का पैमाना मेरे गोविंद नहीं रखते। आप बताओ, माता सबरी ने कोई वेद पुराण पढ़े थे क्या? कोई ज्ञानी थी माता सबरी? फिर भी मेरे गोविंद मिले उन्हें, मेरे प्रभु श्री राम के रूप में, केवल प्रेम भक्ति के बस। मीरा बाई अनपढ़ थी और आज मेरे गोविंद की ऐसी कृपा है कि आज के हमारे इस युग में मीरा बाई के एक एक दोहे के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। वो अनपढ़ ऐसी ऐसी रचनाएं रच गई उस प्रेम के बलबूते कि आज हम उन्हीं की उन पंक्तियों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। कितना ज्ञान दे दिया मेरे गोविंद ने। रविदास जी
कबीरदास जी बताओ इनमें कौन पढ़े लिखे थे? सभी ने गोविंद को पाया। तो प्रेम से मेरे गोविंद को पाया जाता है, प्रेम ही मेरे गोविंद को मिला सकता है। निश्चल प्रेम मोही छल छिद्र कपट न भावा। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र के समान नहीं भाते। जो हो सो बनकर आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कहते कि नहीं कहते रामचरितमानस में? परंतु हम छल करके आते हैं, नई नई स्वांग रच के जाते हैं गोविंद के सामने। प्रेम करो, प्रेम के बस भगवान है। बोले बांके बिहारी लाल की। श्री हरि।